जो ये स्टेटमेंट आई है डोनाल्ड ट्रंप ने दी है कि मेरी जान को खतरा है, और साथ ही साथ उन्होंने धमकी भी दी है कि अगर उनको कुछ होता है तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा ईरान के ऊपर। और तो आपको क्या लग रहा है, ये उनकी स्ट्रेटेजी है या वो डर गए हैं, या इसके पीछे इससे भी ज़्यादा कोई उनका बड़ा मकसद छुपा हुआ है? तो एक तो ये रीजनल लड़ाई है, ये बेसिकली ईरान और अमेरिका के दरमियान लड़ाई नहीं है। और ये इतनी अनस्टेबल ट्रायंगल है, जैसा आपने मेंशन किया कि ट्रम्प साहब का एक दिन कुछ स्टेटमेंट आता है, एक दिन कुछ आता है। और सेम इज टू नेतन्याहू, हाईली अनस्टेबल। और ईरानी साइड पे भी IRGC में जो जो रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर है उसमें भी कुछ एलिमेंट्स हैं। ये आई थिंक अभी प्रेस में भी आया है कि एट टाइम दे गो अबव बोर्ड, और एट टाइम वो अपनी मर्जी से चीजें कर जाते हैं, जिसमें शिफ्ट अटैक हुआ। तो इस ट्रायंगल को लेके चलना, और नीचे फिर तकरीबन 11 एंटिटीज या ममालिक हैं जो अफेक्टेड हैं। गल्फ है, फिर हिजबुल्लाह है, हुतीज हैं, बाकी इवन जॉर्डन है। तो पाकिस्तान का आई थिंक ये जो बड़ा आई वुड से कारनामा है कि इस अनस्टेबल ट्रायंगल को लेके बाकी दोस्तों के साथ आपने अमन के लिए एफर्ट किए। बाकी जो ट्रम्प साहब वाली आई थिंक अगर वो पब्लिकली कह रहे हैं तो हो सकता है, अभी आई एम नॉट वेरी श्योर, क्योंकि एक अमेरिकन प्रेसिडेंट क्यों कहेगा। और आपको याद होगा कि जब टर्की से शायद वो गए हैं तो उससे जहाज भी चेंज किया गया था, ये फ्लाइंग फ्रॉम अ डिफरेंट एयरक्राफ्ट। काबिल एहतराम एयर वाइस मार्शल साहब, खुशी की खबर है कि ईरान और अमेरिका की जो जंग है वो फिलहाल तो रुक रही है, और कतर, पाकिस्तान, मिस्र और सऊदी अरब के साथ साथ ये तमाम ममालिक जो हैं ये बातचीत भी शुरू कर दी है। और मैं अपने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब को भी इसका क्रेडिट ज़रूर दूंगा कि जिस तरह टेलीफोनिक मुसलसल राब्ते कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है कि स्विट्ज़रलैंड में ये मतवक्का है। आप इसको किस नज़र से देख रहे हैं? आप मामलात इसी तरह वेट एंड सी की पॉलिसी चलती रहेगी, या आप देख रहे हैं कि 1000 मिसाइल जो ईरान की जानिब से निशाना बांधने को तैयार खड़े हैं? आप तो हवा के बादशाह हैं, आप क्या समझते हैं कि अगर ये जंग दोबारा छिड़ी तो फिर जैसे ईरान को मतवक्का फतह हो सकती है या नहीं हो सकती, और स्विट्जरलैंड को कैसे देखते हैं वहां पर निगोशिएशन को? एयर वाइस मार्शल साहब। बट साहब, बेसिकली तो अभी ये जो सिलसिला है आपको अंदाजा है कि ये अपना 8 अप्रैल से चल रहा है। सीज फायर भी, अपना इंटरम सीज फायर भी हुआ है, उसके बाद ये सी नेगोशिएशंस के साथ साथ ये कोई मिलिट्री एक्शंस भी एक दूसरे के खिलाफ ये ले रहे हैं। वो लेकिन जब ये पिछली मीटिंग हमारी हुई है स्विट्जरलैंड के अंदर, जिसमें इस्लामाबाद MOU के ऊपर क्या कहते हैं अग्रीमेंट हुई है, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे थे जिसमें इन्होंने ये अपना क्लैरिटी के साथ बयान किया था कि ये 60 दिन के अंदर अंदर जो है ना इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी। अब इसके बावजूद ये जो 60 दिन का टाइम दिया गया है, उसके बावजूद क्या कहते हैं ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अब ये समझ नहीं आ रही कि ये अपना जो सऊदी जहाज़ है, कतरी लाइबेरिया जहाज़ है, उनको कॉरिडोर से निकलने की क्या ज़रूरत थी, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जी अगर वो कॉरिडोर से निकल भी गए हैं तो ये अपना ईरान को उनके ऊपर मिसाइल्स मारने की क्या ज़रूरत थी, उसके अलावा भी कोई तरीक़ेकार थे। बेसिकली अगर हम इन चीज़ों को देखें अपना, तो ये बिल्कुल साफ जाहिर है कि दोनों अमेरिका और इजराइल जो है ना वो अपना रिलेंट नहीं करना चाह रहे हैं। वो अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से जो है ना निगोशिएशंस में जाना चाह रहे हैं। वो कोई भी बात को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है इस वक्त। ये भी वक्त कथा कलामी की माजरत चाहता हूं, तो इस बात से फिर मैं ये समझूं कि मशरक़ वस्ता और पाकिस्तान का नुकसान होने जा रहा है? एयर वाइस मार्शल। बस अब आप ये देख लेना, नुकसान तो आप किस पैमाने में देखना चाह रहे हैं। नुकसान तो एक इकोनॉमिक नुकसान है जो कि हो रहा है। आपको आज भी खबर है कि पेट्रोल की कीमतें जो है ना वो फिर बढ़नी शुरू हो गई हैं। इन दोनों, अब हमारा नुकसान तो अपनी जगह है, लेकिन ईरान और इस अमेरिका को इस वक्त किसी की इस वक्त परवाह नहीं है नुकसान की। वो अमेरिका जो है उसको परवाह नहीं है कि ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस जो चल रहा है उसमें क्या क्या मतलब रिपरकशंस होंगे। ईरान क्योंकि 47 साल से ही सैंक्शंस में रहा है, उनको एक तर्ज ज़िंदगी जो है वो उन्होंने अपनाई हुई है। वो उस तर्ज ज़िंदगी से अपने आप को अपना संभाला हुआ है। उन लोगों ने अपना बाकी मुल्कों के साथ मिलकर, सऊदी अरेबिया, कतर और अपना तुर्किया वगैरह, इजिप्ट के साथ मिलकर ये भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि ये किसी ना किसी तरीके से जो MOU में जो आपस में अंडरस्टैंडिंग की गई है, जो अग्रीमेंट हुआ है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएं।
इस तरफ नहीं कि जरा सी कोई चीज, जरा अब जहाज इधर से वकार कॉरिडोर साहब से बिल्कुल निकले। सही कहा, लेकिन अब यहाँ पर एक और सवाल ये भी बनता है कि अगर एक तरफ ट्रंप कह रहे हैं कि उनकी जान को इतना खतरा है, दूसरी तरफ वो उन्होंने ये भी कहा है कि जो सफारती चैनल है उसको भी बंद ना किया जाए। लेकिन यहाँ पर एक मैं सवाल आपसे पूछूंगी कि ट्रंप के सिर्फ दुश्मन ईरान तो नहीं ना, दुश्मन तो बहुत सारे हैं। मोसाद ने अगर ये उनको इंटेलिजेंस रिपोर्ट दी है तो हो सकता है कि ईरान के बहाने कोई और अपनी दुश्मनी निकाल रहा हो। जी जी बिल्कुल, ये मोसाद की बड़ी कैपेबिलिटी है। लेकिन एप्स्टीन फाइल का देख लें कि किस तरीके से उन्होंने जो वेस्टर्न एलीट है उससे जकड़ा हुआ है। मतलब इसमें किंग्स हैं, क्वींस हैं, इनके बच्चे हैं, फिर इंटेलेक्चुअल्स हैं, देन यू हैव बिजनेसमैन है, कॉर्पोरेट है। ये उनका आई थिंक एक तरह इम्तियाज कह लें या जो भी एक जीनियस का डिजाइन है जो रहा है। और ये जो प्लांटेशन ये वो जिसमें खबर चली थी कि पाकिस्तानी या खुदा न खास्ता ईरानी डेलीगेट्स को हिट किया जाएगा, तो यहाँ से एक आई थिंक मैसेज दिया ही था कि आप इंसान के बच्चे बने, वी आर नॉट लाइक बर्दाश्त करते नहीं है, अब फिर रिस्पॉन्स आएगा। तो ये फिर प्लांट भी की जाती है ताकि जो है ना एक कॉन्फिडेंस चेक किया जाए। और हो सकता है ट्रंप को जो धमकी है इंडायरेक्ट वो वहाँ चाहिए, लेकिन चूंकि अभी डोंट हैव आप कह दें कंप्लीट इंफॉर्मेशन, तो इस पर आई थिंक कमेंट करना मुश्किल है। बाकी मेरी अपनी एक असेसमेंट है कि जैसा मैंने मैसेज किया कि एक वो ट्रायंगल है कि तीन बड़े प्लेयर हैं कि ये सारे तीनों कोने अनस्टेबल है, चाहे वो पर्सनैलिटी है ट्रंप की, ईरान में IRGC है, दे आर ट्रिगर हैप्पी, लेट्स बी वेरी फ्रैंक कि अभी ये तीन शिप जो थे जो ओमानी वाटर से जा रहे थे, इसमें स्पेशली सऊदी और कतरी शिप को आपको हिट करने की क्या जरूरत थी? तो और मैयर हो सकता है वार्निंग देते या कोई आप लेट्स कम्युनिकेट करते। और जब ये चैनल भी बना था तो इसमें ये था कि अगर क्राइसिस होता तो आप पाकिस्तान और कतर को एंगेज करें, और आप कतर के जहाज को ठोक देंगे तो इसका मतलब है कि आई थिंक एजेंट साहब कह रहे हैं कि तो ज्यादा परवाह नहीं है। दैट इज द डेंजरस पार्ट। देखिए ईरान शुड ऑल्सो रियलाइज, अमेरिका और इजराइल तो आई अंडरस्टैंड ये क्यों नेचर है कि अल्टीमेटली देखिए लॉन्ग टर्म में अगर वो इंटीग्रेट होते हैं रीजन के साथ और अमन के साथ चीजें चलती हैं, बिकॉज न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन पे तो काफी हद तक आई थिंक एक अरेंजमेंट है कि शायद वो सीजन पे नहीं जाएंगे दोबारा, और जिसका JCPOA में था उसको लिमिट करेंगे, तो व्हाई नॉट टू गेट इंटीग्रेटेड। देखिए ना अरब वर्ल्ड ने भी मेरे ख्याल में तो बड़ा दिल दिखाया है, लाइक सऊदी अरेबिया ने, इजिप्ट ने, इस तरह तुर्किया है कि आप साथ लेके चले। अभी देखें डिस्पाइट के कतर पे हमला हुआ है, दोबारा फिर उनका डेलीगेशन वहां पे किया हुआ है। तो आई थिंक इसको इस तरह मत समझे कि हर चीज आपने लट हैमर से करनी है, आप डिप्लोमेसी नजर आप यहाँ तक दुरुस्त फरमा रहे हैं, हम आपके साथ एग्री हैं। फराह हाशमी ने बड़ा दिलचस्प सवाल किया है ये ईरान और अमेरिका और इसराइल वाला। यही बात मैं एयर वाइस मार्शल साहब आपसे भी जानना चाहता हूँ। ब्रिगेडियर साहब का कमेंट तो आ गया है, वो पंजाबी का एक फिक्रा है, कहना तीनू सुनाना नू नू, यानी कि अपनी बेटी को टॉन्ट करना और बहू को टॉन्ट करना और कहना अपनी बेटी को। ये बात इसराइल को तो नहीं कह रहा अमेरिका के तुम मुझे मारना चाहते हो, और जो बेटी की तरफ पे है वो कहता है ईरान तुम मुझे मार रहे हो, सुना उसको रहा है। आपका इस पे क्या राय बनती है एयर वाइस मार्शल साहब? शहजाद, इस पे जिस तरह से वकार ने भी बयान किया है, इस पे कुछ अतबी कहना जो है ना बहुत मुनासिब शायद ना हो, क्योंकि पता नहीं है कि ये इनकी इंटेंशंस क्या हैं। हमें सिर्फ इतना पता है कि ट्रंप साहब जो है ना सुबह कुछ कहते हैं और शाम को कुछ और कह देते हैं। अब इसके पीछे ये भी हमें पता है कि ट्रंप की जो अपनी पॉपुलैरिटी है वो भी हम कई दफ़ा बयान कर चुके हैं, वो बहुत गिर चुकी हुई है नीचे। ये शायद हो सकता है अपने अपने लोकल अपना, इसके पीछे कोई भी इंटेलिजेंस की इंफॉर्मेशन ना हो, बल्कि सिर्फ अपनी लोकल पॉपुलेशन को अपना उनकी सिंपथीज गेन करने के लिए उन्होंने इस तरह की बात कर दी हो कि जी मुझे उन्होंने अपना नंबर 1 टारगेट रखा हुआ है। ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिनका मेरे अपने ज़ाती तौर पे ख्याल है कि इसका कोई असर नहीं है अपना ओवरऑल जो हमारे क्या कहते हैं ये जो ईरान और अमेरिका के जो ये इस वक्त जो कोशिश हो रही है कि ये किसी ना किसी तरीके से ये नेगोशिएशंस जो है ना ये कामयाब हो जाए। ये बाकी क्या सराहियाँ हैं, ट्रंप ने कह दिया कि मैं नंबर 1 टारगेट हूँ, अपना रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कह दिया कि जी हम बदला लेंगे। ये सारा दिन क्या कहते हैं स्टेटमेंट्स आती हैं, सुबह कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं, दोपहर को कुछ होती हैं, शाम को फिर कुछ डिफरेंट स्टेटमेंट आ जाती है। तो इन स्टेटमेंट्स को शायद हमें इतना सीरियस नहीं लेने की ज़रूरत, पर जिस चीज़ को सीरियस लेने की ज़रूरत है वो ये है कि इम्पैक्ट क्या हो रहा है इन सारा जो एक्टिविटीज़ का। ये MOU जो है वो आगे बढ़ नहीं रहा है फिलहाल,
और कोशिश तमाम कर रहे हैं कि ये किसी ना किसी तरीके से दोनों फरीक बैठें और इसको सीरियसली लें। अब जिस तरह से आप भी कह रहे हैं, वकार साहब ने कहा है कि जी ये जो है, जब तक ये चीज़ें अपना इसको सीरियसली, ईरान भी सीरियसली ले, इसको क्या कहते हैं अमेरिका भी सीरियसली ले, और अपनी अपनी जो एक किस्म की इन्होंने पोजीशन ली हुई है, इससे थोड़ा सा पीछे हटने की जी ज़रूरत है। बिल्कुल।